प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के मुख्यालय का दौरा किया। जी हां, 30 मार्च 2025 को नागपुर में पीएम मोदी का यह दौरा न सिर्फ ऐतिहासिक है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि यह आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उत्सव का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा या इसके पीछे कुछ गहरे राजनीतिक संदेश है। आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझेंगे और इस वीडियो में जानेंगे कि क्या इस बैठक में आगामी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर चर्चा हुई और 2025 में आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उस पर भी क्या चर्चा हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस दौरे की शुरुआत नागपुर के स्मृति मंदिर से की, जहां उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। यह पहली बार है कि जब पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय पहुंचे। नागपुर का यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि ये किसी भी प्रधानमंत्री की आरएसएस मुख्यालय की पहली आधिकारिक यात्रा। आरएसएस के शेषाद्रिचारी ने इसे ऐतिहासिक और बहुत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि यह दौरा आरएसएस के 100 साल पूरे होने के उत्सव का हिस्सा है, जिसके लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस मौके पर गुड़ी पड़वा का उत्सव भी था, जो हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन आरएसएस ने एक समारोह का आयोजन किया जिसमें पीएम मोदी शामिल हुए। स्मृति मंदिर में हेडगेवार और आरएसएस के दूसरे सरसंघ चालक एमएस गोलवलकर के स्मारक मौजूद है और यह जगह संगठन के लिए बेहद पवित्र मानी जाती है। इस दौरे के बीच आरएसएस ने साफ किया कि उनके और भारतीय जनता पार्टी के बीच कोई मतभेद नहीं है। शेषाद्रिचारी ने कहा, हम लोग हमेशा आरएसएस और बीजेपी के रिश्तों को लेकर बात करते हैं। जो लोग कहते हैं कि दोनों के बीच मतभेद है, वे ऐसा अपने राजनीतिक फायदे के लिए करते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों संगठन एक ही विचारधारा पर चलते हैं और पीएम मोदी इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यह बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि हाल ही में कुछ दिनों में कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने आरएसएस और बीजेपी के बीच तनाव की बात कही थी, लेकिन इस दौरे और आरएसएस के बयान ने इन अटकलों को खारिज कर दिया। नागपुर में पीएम मोदी का यह दौरा सिर्फ सांकेतिक नहीं था, बल्कि इसमें कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी शामिल था। सूत्रों के मुताबिक इस दौरे के दौरान पीएम मोदी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से अकेले में मुलाकात की। माना जा रहा है कि इस बैठक में आगामी बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव पे चर्चा हुई। 2025 में होने वाले चुनाव बेहद अहम है क्योंकि नया अध्यक्ष 2028 तक कार्य करेगा और 2029 के आम चुनाव तक उसका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। यह मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हाल ही में नागपुर में हुई हिंसा के बाद क्षेत्र में शांति स्थिरता बनाए रखने की जरूरत पर भी बात हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक बहुआयामी संदेश था। आरएसएस के साथ मजबूत रिश्ते, विकास पर फोकस और सामाजिक एकता का प्रदर्शन। आरएसएस का कहना है कि पीएम मोदी उनकी विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं और यह दौरा इसका जीता जागता सबूत है। अब सवाल यह है कि यह दौरा आने वाले दिनों में राजनीतिक समीकरणों को और मजबूत करेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन यह बात साफ है कि 30 मार्च 2025 का यह दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आज ही करें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।